नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र ठाकुर और इस वक्त हम खड़े हैं त्रिवेणी संगम महादेव में, जो कि एक विहंगम प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। त्रिवेणी महादेव ज़िला मंडी, हिमाचल प्रदेश की तहसील लडबडोल के घटोड़, जो कि 9 किलोमीटर दूर है, उससे भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। अब अगर बात की जाए कि इसे त्रिवेणी महादेव क्यों कहा जाता है, तो ये 3 प्राकृतिक जल स्रोतों का संगम है। इस तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये जो संगम आपको दिख रहा है त्रिवेणी महादेव का, इसमें ये जल स्रोत गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसके सामने अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम देख सकते हैं कि कल कल करके बहता हुआ पानी जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये बिनवा खड्ड है। और दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो तेज धाराओं से बहती हुई ब्यास नदी, तो ये ब्यास नदी गुप्त गंगा और बिनवा खड्ड का विहंगम संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे शिव का प्राचीनतम मंदिर है, जिसमें कि शिवलिंग जो है वो भी स्थापित है, और ये हमारी पौराणिक सभ्यता को भी दर्शाता है। अगर हम मुख्य द्वार की तरफ चलें तो हम देख सकते हैं कि ये जो मंदिर बनाया गया है, ये कलाकृति का एक विहंगम दृश्य है और एक अजूबा है। ऊपर की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इसके अगर कलाकृति की बात करें तो इसकी जो शैली है वो शैली काफ़ी उच्चतम कोटि की है, और इस शैली को शिखर मंडपीय शैली के नाम से जाना जाता है। अगर हम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ चलें तो मुख्य द्वार से हम देख सकते हैं कि नंदी का, जिसे कि शिव भोलेनाथ की सवारी माना जाता है, इसकी जो मूर्ति है वो स्थापित है। अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो शिव महिमा का गुणगान गाता ये शिवलिंग, जो कि हमारी पुरानी आस्था को बताता है, ये स्थापित है। अगर हम इस मंदिर के ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो ये जानना जरूरी है कि ये मंदिर जो है किस तरह निर्मित किया गया और ऐतिहासिक कारण कौन से बने। बात है 19वीं शताब्दी की। 1851 में यहाँ पे मंडी जिला में विजयसेन राजा का राज्य स्थापित था। अगर हम बात करें उस समय की तो 1851 से 1902 ईस्वी तक राजा विजयसेन का राज्य था। राजा विजयसेन के राज्य में बसाऊं वजीर जो था, उसका बेटा करम सिंह वजीर जो था वो निसंतान था, जिस वजह से उसने अलग अलग जगह पर जाके भव्य जो है पाठ करवाए। पाठों के साथ साथ उन्होंने अपनी कोशिश की कि संतान की प्राप्ति कैसे भी करके हो जाए, लेकिन सब जगह असफलता हाथ हुई। और उसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ उनका आना कैसे हुआ, तो जब लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि यहाँ पे त्रिवेणी महादेव के पास खाकी बाबा जो हैं गुफा में तपस्या करने बैठे होते हैं, उनके आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। जब करम वजीर जो है यहाँ पहुँचे तो खाकी बाबा जो थे, उनको पिछली रात को ही सपना आया था। शिव भगवान ने उन्हें ये कहा कि त्रिवेणी संगम में त्रिवेणी महादेव की स्थापना की जानी चाहिए, यहाँ पे मंदिर बनाया जाना चाहिए। जैसे ही वे बाहर की तरफ त्रिवेणी की तरफ आने लगे तो गुफा से बाहर निकलते ही राजा करम सिंह वजीर जो है वो उनके पास आए और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए उनसे वरदान मांगा। तो खाकी बाबा को ये लगा कि ये भोलेनाथ की ही इच्छा है कि कोई जो राजा है या कोई वजीर है हमारे पास आया हुआ है, और इसको अगर मैं मंदिर बनाने की एक जो अपॉर्चुनिटी है वो वैसे मानूं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाना शुरू किया करम सिंह वजीर ने, और
जैसे ही उन्होंने मंदिर निर्माण कराना शुरू किया, उन्हें संतान की प्राप्ति भी हुई बाबा जी के आशीर्वाद से। और उन्होंने जब मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया तो ये शिवलिंग जो है काफ़ी बढ़ता गया। जब मूल से मंदिर का निर्माण किया गया तो शिवलिंग जो है उसकी ऊंचाई और बढ़ती गई। आज अगर बात की जाए तो ये शिवलिंग जो स्थापित है ये लगभग मुख्य तल से या मुख्य जो शिवलिंग है उसके स्थान से 50 से 60 फीट की ऊंचाई तक पर स्थित है। 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसकी भव्यता जो है, इसका जो एक पौराणिक महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। श्रद्धालु भी यहाँ बार बार आते हैं और शिव महिमा का गुणगान करते हैं। हम मंदिर के पुजारी जिनका नाम हम जानना चाहते हैं, हाँ जी, उनसे भी हमें जानकारी मिली है, तो ये इसके संदर्भ में आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। ये जो मंदिर बना हुआ है ये राजा करम सिंह के टाइम का बना हुआ है। तो इसमें वजीर करम सिंह वजीर करम सिंह के टाइम का बना हुआ है। तो इसमें त्रिवेणी संगम का जो महत्व है वो भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में व्याख्या दी हुई है कि संगम किनारे तपस्या करने का बहुत ही ज़्यादा फल है। संगम एक तो त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, गुप्त गंगा, व्यास और बिलवा। इसमें 1 गुना तपस्या की जाएगी तो 1000 गुना फल मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ में शिवलिंग जो है त्रिवेणी का स्थापित किया हुआ है और शिवलिंग के साथ में जो है शमशान है। इससे इसका और भी भक्तिपूर्वक और मंत्रों का उच्चारण जो है बढ़ जाता है। और इसके साथ में इस हवन यज्ञ है। हाँ, हवन कुंड की हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा एक विशेषता है, महत्व है, इसी का ही गुणगान कर रहे हैं। तो ये पुराने टाइम का बना हुआ हवन कुंड है और इसमें बाबा लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है जो अभी बंद पड़ा हुआ है कुछ टाइम से। तो ये अखंड धुना हुआ करता था बाबा जी का, जहाँ बाबा जी अपने तपस्या में लीन हुआ करते। अगर मैं बात करूँ यहाँ के ऐतिहासिक संदर्भ की, तो जयेंद्र सरस्वती जो कि यहाँ के पुजारी रह चुके हैं, महात्मा जी रह चुके हैं, उन्होंने इस मंदिर को आगे पहुँचाने में, एक पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उनका स्वर्गवास लगभग 2-3 साल पहले हो गया, लेकिन उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने यहाँ पे महान हस्तियों को भी, जो लोग थे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे यज्ञ करवाए जिससे कि इसे ख्याति प्राप्त हुई। तो हम सबका यही निवेदन है भक्तजनों से या पर्यटकों से कि वो यहाँ आएँ और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आशीर्वाद लें और विहंगम दृश्य का भी आनंद उठाएं। इसी के साथ ही शिव महिमा के आशीर्वाद के साथ मैं वीरेंद्र ठाकुर इजाज़त लेना चाहता हूँ आपसे। जय भोलेनाथ, जय त्रिवेणी महादेव।